हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन यानी कि जनन। वो भी किसमें? पौधों में। किसमें? पौधों में जनन। किसमें? पौधों में। पौधों में जनन को पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जरा सी डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी, कि अपनी मृत्यु से पहले जीव जो है वो अपनी संतानों के रूप में अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न कर जाता है। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनन जो होता है वो प्रत्येक जीव यानी कि इन्वायरमेंट में कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है, वो क्या करता है? अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया को करता है। यानी कि चाहे वो हम लोग ह्यूमंस हो, चाहे भेड़ बकरी गाय हो, चाहे वो प्लांट हो, प्रत्येक एनिमल ये चाहता है कि उसका प्रकृति में अस्तित्व बना रहे। इसकी के लिए वो जो है अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं, ताकि क्योंकि ये तो परम सत्य है कि एक ना एक दिन सभी को मरना है। ठीक है, चाहे वो हम लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, प्रत्येक जीव जो है संसार में मरणशील है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव ये जानता है कि उसको मरना है, इसलिए वो अपने बच्चों को उत्पन्न करता है, ताकि उसकी जो जाति है वो इन्वायरमेंट में बनी रहे, उसका अस्तित्व जो है वो इन्वायरमेंट में बना रहे। हम लोगों में शादी क्यों होते हैं? कहते हैं कि जीव वो कहते हैं बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा होगा, ये होगा वो होगा। ये सब कुछ नहीं होता, खाली एक ही पर्पज होता है शादी करने का, कि प्रत्येक जीव जो होता है वो अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। जिसको संतान हो जाती है तो कहते हैं कि उसकी शादी सफल हो गई, जिसको नहीं होती है तो समाज वाले लोग कहते हैं इनकी शादी तो बेकार गई। यही वाली बात आती है। परम सत्य है कि जो जीव होता है वो खाली अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए, हम लोगों में जो ह्यूमंस होते हैं वो शादी करते हैं, बाकी कोई तो करता नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चे हर कोई उत्पन्न करना चाहता है। तो ये बच्चे उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन या जनन कहलाती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको? अब हम लोग पढ़ेंगे जनन की विधियाँ। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली, मेनली, ठीक है, मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर हम मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो हायर क्लासेस में देखने को मिलता है। ठीक है, निम्न क्लास में हमने अभी तक खाली अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले एक एक करके सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायक या वर्धी रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कायक। कायक का अर्थ होता है बॉडी से। किससे अर्थ होता है? बॉडी से। क्या होता है? बॉडी यानी कि त्वचा से। ठीक है, तो कायक का मतलब होता है बॉडी, यानी कि जो प्लांट होता है उसके बॉडी के बस खाली सेक्स ऑर्गन को छोड़कर, किसको? सेक्सुअल ऑर्गन को छोड़कर। ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम वेजिटेटिव यानी कि कायक प्रजनन कहते हैं। यहाँ की डेफिनेशन देख लो, तो पौधों में बीजों के अतिरिक्त वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनके द्वारा प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न है। सीधी सी बात है कि बॉडी के किसी भी पार्ट से, बस सेक्सुअल ऑर्गन को छोड़कर। ठीक है, तो उसी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि नए पौधे का निर्माण होता है, उसी को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये होता है 2 प्रकार से। कैसे? एक तो होता है नेचुरल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। नेचुरल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ह्यूमंस की कोई भी गतिविधि शामिल नहीं होती है। ठीक है, और आर्टिफिशियल में ह्यूमंस कलाकारी करके जो है वो पौधों का निर्माण करता है। ये वाली बात आती है आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल भैया नेचुरली होते हैं चीज़ें। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये इसमें देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है क्योंकि जो बॉडी में होते हैं वो 4 पार्ट, जड़, तना, पत्ती। ठीक है, और यहाँ पे चौथी चीज़ आती है
जड़, तना, पत्ती और पत्र प्रकल्पाएँ यानी कि बल्ब्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स का होता है। अब एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। यहाँ पे देखो जड़ों के द्वारा होता है यानी कि बाय रूट्स, बाय स्टेम्स। स्टेम्स जो होती है वो मैनी टाइप्स की होती हैं, जिसमें राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर, शकर, रना, स्टोलन, ऑफसेट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे और बड़े ही आसानी तरीके से, बड़े ही मस्त तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली बात आती है। अब देखो एक एक करके हम इनको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तनों के द्वारा, जड़ों के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम किसके द्वारा पढ़ते हैं? जड़ के द्वारा। तो जड़ के द्वारा जैसे शकरकंद हो गया, परवल की जड़। ठीक है, जिसको ट्राइकोसैंथेस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जड़ होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पेपरमेंट देखा सभी लोगों ने। अगर नहीं देखा होगा तो नानी के घर या किसी के गांव में जाइएगा तो वहाँ पे पेपरमेंट की जो है वो लोग जड़ें लगवाते हैं काट काट के। ठीक है, तो जड़ों के फिर उससे क्या होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही जो है वो जड़ों के द्वारा। आप शकरकंद तो सभी ने देखा है, स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो उसके द्वारा भी जो है नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। मिट्टी में उसको लगा देते हैं और फिर जब फेवरेबल कंडीशन होती है उसमें नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है तने के द्वारा, बाय स्टेम्स। तो स्टेम्स में देखा अगर हमने तो स्टेम्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होती है एरियल स्टेम्स, दूसरी होती है सेमी एरियल स्टेम्स और तीसरी होती है अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, एरियल वो होती है जो सीधे, देखो ये वाली जो सीधी ये होगी ज़मीन, और ये जो सीधी गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत दिशा में जाती है। ये आगे चल के ये शाखाएं बन जाएंगी, पत्तियां बन जाएंगी, फूल बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेम्स होगी वो एरियल कहलाएगी। ठीक है, अब आती है सेमी एरियल क्या होती है? सेमी एरियल मतलब अर्ध, यानी कि ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगी और ना ही नीचे की तरफ जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, ये हो गई मिट्टी, ये हो गया ये प्लांट। ठीक है, तो इसकी जो स्टेम्स होगी वो कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आती है अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत मतलब भूमि के जो नीचे होंगी। ठीक है, सीधी सी बात। अब भूमि के नीचे आप लोग सोच रहे हैं क्या स्टेम्स जो होते हैं, जो तना होता है वो क्या भूमि के नीचे भी होता है? बिल्कुल होता है। आप लोगों ने देखा भी है, खाया भी है, बहुत अच्छे तरीके से रोज़ खाते हैं आप लोग। लेकिन बस ये है कि आप लोग जानते नहीं हैं, कुछ लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सब चीज़ के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग साइंस को पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो सके कि कोई चीज़ है तो क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आती है भूमिगत। अंडरग्राउंड के अंतर्गत हम लोग सब लोग देखेंगे कि राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर, शकर। ठीक है, प्रकंद, धनकंद, शलकंद, कंद, अंतःभुजधारी, ये सारी चीज़ आती हैं किसमें? भूमिगत। ठीक है, जो ऐसे तने होते हैं जो भूमि के अंदर होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइजोम को। अब भैया हल्दी और अदरक तो सभी ने देखी होगी, चाय में डलती है, सब्जी में डलती है। हल्दी सब बिना हल्दी के कोई सब्जी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये होगी मान लो अदरक। ठीक है, तो अदरक जो होती है, अदरक आप लोगों ने देखा हो उसमें ऐसे कुछ ऐसे इस प्रकार स्ट्रक्चर, आउटग्रोथ कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर को धागे नुमा जो होते हैं। ठीक है, तो धागे नुमा जो अदरक आप लोग देखोगे तो उसमें धागे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं को हम लोग राइजोम कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के अगर हम ये जो अदरक है इसको अगर हम ये वाले पार्ट को अगर काट के जिसमें राइजोम लगा हुआ है, ठीक है, अगर हम मिट्टी में गाड़ दें, इसको लगा दें तो क्या होगा, एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये देखने को मिलती है। और हाँ, ये जो अदरक होती है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दिशा में जो है वो ग्रो करती है। अब दूसरी चीज़ आती है धनकंद यानी कि कॉर्म में क्या होता है? अरबी यानी कि घुइयाँ। कहते हैं घुइयाँ लेने जा रहे हैं, घुइयाँ जानते हो ना सब लोग, अरबी भी बोलते हैं जिसको कैलोकेशिया भी बोलते हैं। ये क्या होती है? ये अरबी जो होती है वो ऊर्ध्व दिशा में ग्रो करती है। ठीक है, जैसे कि ये होगा, ये है अरबी में जी एडवांटेजियस रूट निकली हुई। अगर हम इस पार्ट को काट के ज़मीन में लगा दें तो क्या होगा, एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा शलकंद यानी कि बल्ब क्या होते हैं? बल्ब होते हैं
बल्ब होते हैं जो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? पत्ती लाइक यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें फूड स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने प्याज देखी होगी, प्याज में क्या होते हैं? पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं, उनमें क्या होता है, फिर नीचे की तरफ कुछ एडवांटेजेस रूट देखने को मिलती है, और ऊपर की तरफ आप लोगों ने देखा होगा जब घरों में रखती है तो उसमें क्या होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की वो आ जाती है। ठीक है, तो उसी को हम अगर लगा देंगे तो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाली बात आती है प्याज और लहसुन में। ठीक है, उसी के बाद आता है ट्यूबर। अब भैया ट्यूबर में आता है आलू, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है आलू का। ठीक है, तो ये आ गया आलू। आलू में आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के दिनों, इनका मौसम कौन सा होता है? सर्दी वाला। तो सर्दियों के दिनों में जो ये आलू होते हैं उनमें ग्रीन ग्रीन लाइक के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। उन्हीं को हम आइज कहते हैं। क्या कहते हैं? आई, इनकी आँखें होती हैं। और उन्हीं को अगर हम काट के ज़मीन में लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा? एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ये वाली बात आती है। तो भैया आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गई, लहसुन हो गया, अरबी हो गया, हल्दी हो गई, ये सब क्या हैं? ये सब स्टेम्स हैं, यानी कि तना है। ठीक है, ये रूट नहीं है। अगर हम लोग सोचें कि ये तो रूट हैं, ठीक है, तो ये रूट नहीं है, यानी कि जड़ नहीं है। ये क्या है? तना है। रूट का एक फंक्शन होता है, एक मोस्ट आप लोगों को बताते हैं, एक मोस्ट फंक्शन होता है कि रूट जो होती है वो ऐसे नुकीली टाइप की होते हैं। ठीक है, ऐसी होती हैं। ठीक है, तो क्या प्याज ऐसी होती है? नहीं होती है। प्याज तो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ टाइप की प्याज होती है। ठीक है, चाहे वो प्याज हो, अदरक इस टाइप्स की होती है। ठीक है, अरबी है वो इस टाइप्स की होती है। हल्दी भी आप लोगों ने देखी होगी, वो भी इसी टाइप्स की होते हैं। तो ठीक है, जो नुकीली जैसे कि रूट्स आप लोगों ने देखा होगा जो एकदम नुकीला होता है। नुकीला मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, गाजर हुआ, मूली हुई, ये रूट्स हैं। ठीक है, और बाकी आलू, लहसुन, प्याज, घिया, अरबी, हल्दी, अदरक, ये सब क्या स्टेम्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नुकीले नहीं हैं। ठीक है, ये वाली बात आती है। टैप रूट नहीं है ये। ठीक है, अब आती है अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी यानी कि शकर में क्या होता है? पुदीना आता है। अब पुदीना को अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कहते हैं पुदीना अगर मार्केट से लाओ ना, और अगर उसको ज़मीन में हम लोग गाड़ दें तो क्या होगा? उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया पुदीना। और पुदीना में जो है इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ नहीं जाती स्टेम, ऊपर की तरफ जाएंगी जो स्टेम्स, उनसे नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। जो भूमिगत होगा, जो बिल्कुल बगल में भूमि नम में पड़ा रहेगा, ठीक है, जो स्टेम नमीदार होगा, उसी स्टेम से नए पौधे का निर्माण होगा। अगर हमें इसको काट के यहाँ से ये एडवांटेजेस रूट निकली हुई हैं, अगर हम इनको काट के अलग गाड़ दें, ज़मीन में लगा दें, तो क्या होगा? नए पौधे का, नए पुदीने का निर्माण हो जाएगा। ये वाली बात आती है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, अब आती है थर्ड नंबर पे चीज़, क्या? सेमी एरियल। अब हम सेमी एरियल, अभी हमने अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे वाली चीज़ों को देखा था। अब हम ज़मीन की ना तो ऊपर है ना नीचे है, बीच में है, सेमी एरियल। अब हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है स्टोलन यानी कि भुजतारी। ठीक है, इसमें आता है झुमुकलता, अरबी, केला, इन सब में पाया जाता है। ये देखो, ये स्टेम्स है। अगर हम इसको काट के लगाएंगे तो इससे नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसकी एक स्टेम, ये ज़मीन पे पड़ी हुई है, ज़मीन से इसे नमी मिलेगी, पोषण मिलेगा, और यहाँ से एडवांटेजेस रूट का फॉर्मेशन होगा, स्टोलन कहते हैं जिसे, और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ये देखो, नए पौधे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, दूसरे स्थान पे आता है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है भुजतारे का। जलकुंभी, आप लोग अपने नानी के घर गए होंगे या कहीं गांव में गए होंगे, ट्रेन से गए होंगे, तो आप लोगों ने तालाब देखा होगा। तालाब में ये जलकुंभी पाई जाती हैं। तो इनमें जो है ऑफसेट टाइप्स का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये देखो, दो जलकुंभियों के बीच में ये एडवांटेजेस रूट बन जाती है, ऑफसेट बन जाते हैं, जिनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। फिर आता है पत्र कलिकाओं द्वारा यानी कि बाय बल्बल्स। थर्ड नंबर पे आता है बाय बल्बल्स के द्वारा, यानी कि रतालू के प्लांट में हम लोगों ने देखा है कि जो ये हो गई लीव्स और ये हो गया स्टेम्स।
ठीक है। तो स्टेम्स और लीफ, जहाँ से लीफ निकलती है और स्टेम्स से जहाँ से लीफ निकलती है वहाँ पे एक आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर निकल जाता है जिसे हम बल्बिल कहते हैं। इसी में फूड स्टोरेज होता है। अगर हम इसको काट के यहाँ से ज़मीन में लगा दें तो इससे क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। या फिर ये अपने मेन जो इसका प्लांट है, ठीक है, उससे ये किसी कंडीशन में नीचे ज़मीन में गिर जाए तो इसकी जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। अब आता है पत्तियों के द्वारा, यानी कि बाय लीव्स में क्या होता है, बिगोनिया और अजूबा का ऐसा प्लांट होता है और एक और होता है ब्रायोफिल्म। ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो ये अपने मेन प्लांट से जब ये ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं इनकी पत्तियाँ, तो जब मौसम इनके अनुकूल होता है, जब अनुकूल दशाएं होती हैं, जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है, तो जब इन्हें नमी मिलती है तो नमी में क्या होती है, उनमें एडवांटेजेस रूट आ जाती है और ये वाला जो पत्ता है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नए पौधे का जो है वो निर्माण हो जाएगा। तो ये वाली बात आती है आपकी अर्धवायवीय यानी कि सेमी एरियल की। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये वाली बात आई आपको समझ में?